हम कार चलाने वाले लोग हम कार चलाने वाले लोग तो ना रात को घर जाके सोते हैं। ये 15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों का पूछो क्या हालत होती है। कैसे पालता है कड़ी मेहनत करके, और इसमें जब तक कानून वापिस नहीं होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। ड्राइवर मजदूरी करेगा, डलिया डालेगा, जो भी करेगा, मगर गाड़ी नहीं चलाएगा बिल वापिस नहीं होगा तब तक। ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता? नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह। दोस्तों, इस समय ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो बुरी तरह से चरमरा गई है। पिछले 2 दिन से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने हड़ताल का आह्वान कर दिया है, और जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो पूरी तरह से चक्का ठप कर दिया अपना है। और आज तक कह सकते हैं देर शाम तक जो स्थिति थी, जो सरकारी परिवहन सेवा है जो यूपीएसआरटी थी या अन्य राज्यों की जो सेवाएं थी सरकारी, उसको भी कहीं कहीं से असर पड़ा है, या जो ड्राइवर्स थे वो बिल्कुल उसको ठप करने का प्रयास किए। ऑटो रिक्शा वाले भी ठप करने का प्रयास किए। तो इस तरह से जो यातायात है वो कह सकते हैं कि वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, और लोगों के आने जाने में असुविधा हो रही है। और ख़ास तौर पे जो मालवाहक वाहन हैं, जो माल ढोने और ले जाने के लिए काम करते हैं, वो ट्रक्स अगर चक्का अपना जाम कर दिए हैं तो जो रोज़ाना की जो चीज़ें हैं, जो चाहे सब्जी हुई, चाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खाद्य सामग्री हैं जो डेली की यूज होती हैं, जिनको इन ट्रकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सकता है या पहुंचाया जाता है, तो वो बुरी तरह से प्रभावित होंगी। आज तमाम पेट्रोल पंपों पर बहुत सारी भीड़ दिखाई दी। ये एक अफवाह भी हुई कि नहीं, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, उसके दाम बढ़ जाएंगे। निश्चित तौर पे जब ट्रकों का आवागमन बंद हो जाएगा, जब बड़े भारी वाहन चलना बंद कर देंगे, तो पेट्रोल पंपों तक पहुंचेगा कैसे? तो ये इस तरह की अफवाह भी थी और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो दोस्तों, ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसमें कुछ संशोधन किया गया, उस संशोधन में जो पेनाल्टीज हैं उसको बढ़ाया गया, और ख़ास तौर पे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो उन पे एक संशोधन करके ये लगाया गया कि अगर उनके ड्राइवर से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना का प्राविधान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर ट्रक ड्राइवर्स या जो भी ड्राइवर्स हैं उनके मन में एक शंका है कि इस तरह का जो प्राविधान से बहुत संकट आ जाएगा। कोई भी ड्राइवर है तो वो एक्सीडेंट वो जानबूझ के नहीं करता है। उनका एक कहना है कि भाई ये घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं कभी भी किसी के साथ हो सकती हैं। तो ये ट्रक ड्राइवर्स हैं वो गरीब तबके से आते हैं, छोटे तबके से आते हैं, तो वो रोजी रोटी अपना गाड़ी चला कर, वाहन चला के ये करते हैं। तो ये कहाँ से 10 लाख रुपए ले आएंगे? ये कहाँ से 10 साल सजा काटेंगे? 7 लाख रुपए कहाँ से ले आएंगे? तो ये इनके परिवार के लिए क्या होगा? परिवार तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो नया संशोधन, जो मोटर व्हीकल एक्ट जो आया है, इसको लेकर जो संशोधन किया गया है, जिसको लेकर इसका विरोध भारी पैमाने पर हो रहा है, और जगह जगह जो भारी वाहन हैं, उनके ट्रक्स हैं, उनके जो बसें हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, चाहे निजी क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र के जितने भी ऐसे वाहन हैं जो जिनके लिए ये सारी चीज़ें मुश्किल भरा है, और वो इसके विरोध में 1 तारीख से सांकेतिक हड़ताल का उन्होंने आह्वान किया था, और बिल्कुल कह सकते हैं कि आज 2 तारीख होते होते वो बुरी तरह से चरमराने की स्थिति में आ गई है। तो सरकार ने ये जो फैसला लिया, जो संशोधन किया है एमबी एक्ट में, उसका असर जो है वो कह सकते हैं कि इस तरह से विरोध के रूप में हो रहा है, और इस विरोध का असर आगे क्या होने वाला है, सरकार किस रूप में इसको लेने वाली है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन 3 दिन का इनका विरोध बिल्कुल ये एसोसिएशन का था, इनका जो
ट्रक ऑपरेटर ग्रुप है, इनका ये विरोध बिल्कुल 3 दिन के लिए था और ये आज 1 तारीख 2 तारीख आज 2 तारीख है, यानी कल तक का ये विरोध प्रदर्शन इनका था कि ट्रक के बिल्कुल चक्के को जाम कर दिया जाएगा, चक्का घूमेगा नहीं और जो आवागमन के जो साधन है बिल्कुल ठप कर दिए जाएंगे, जिससे कि सरकार पर एक दबाव बन सके और उस दबाव की वजह से सरकार इन जो नए फैसला लिया है, संशोधन जो किया है एमपी एक्ट में, उसको वापस ले लेगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जगह जगह जो लोगों को, यात्रियों को समस्याएं आ रही हैं, यात्रा मुश्किल हो जा रही हैं और कह सकते हैं कि जो बहुत जरूरी है जो यात्राएं करना, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो दोस्तों, अब इसका फैसला क्या सरकार लेती है, आगे सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, ये तो भविष्य का गर्त है। फिलहाल पब्लिक इसको लेकर बिल्कुल परेशान है और बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, बना हुआ है। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।